महानगर मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद योजना ऑन में जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नहीं कराया जा रहा किसी भी तरह का कोई भी विकास कार्य। भारत सरकार की सबका साथ सबका विकास एवं स्वच्छ भारत परियोजना को कर रहे हैं बदनाम कोई भी व्यक्ति आवास विकास योजना में इसलिए अपना भूमि खरीद कर यह सरकार द्वारा बनाए गए भावनाओं को आशियाना बनाते हैं कि इस क्षेत्र में जहां एक और बड़े बड़े पार्क होते हैं, चौड़ी सड़कें होती हैं, पूरा खुला वातावरण होता है, तो हम यहाँ पर सुकून की जिंदगी गुजर बसर करेंगे। हम बात कर रहे हैं महानगर मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद परियोजना की, जहाँ पर लंबे समय से जिम्मेदार विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों की समस्याओं से कोई भी मतलब नहीं है जिनको इन्होंने पैसे लेकर आवास की रजिस्ट्री कराई है। आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसमें गड्ढे ना हो। दिन हो या रात दोनों समय इन गड्ढायुक्त सड़कों से होकर गुजरने वालों को दुर्घटना घटित होने का डर हमेशा सताता रहता है। साथ ही हम बात करें इन क्षेत्रों की पार्कों की, तो सभी पार्कों की दुर्दशा हो रही है, जहां एक और इन पार्कों में घनी घनी झाड़ियां हो गई हैं, तो वही इनकी बाउंड्री भी अब क्षतिग्रस्त होने लगी है। इस क्षेत्र में इन पार्कों के साथ ही खाली पड़े प्लॉटों में घनी घास हो रही है और ऊंचे ऊंचे पेड़ हो रहे हैं, जहां एक और ये हरियाली हरे भरे वृक्ष इस क्षेत्र के वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं, तो वही इन झाड़ियां के कारण इनमें जहरीले जीव जंतुओं के होने का भी खतरा हरदम सताता रहता है। 9वीं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद योजना क्षेत्र में ज्यादातर अच्छी समिति के लोग रहते हैं और इस क्षेत्र में आने को होटल भी हैं और बड़े बड़े प्रतिष्ठान भी हैं। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी है। इतना सब कुछ होने के बावजूद इस क्षेत्र के विकास कार्य में विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अपनी कोई भी जिम्मेदारी निभाते नजर नहीं आ रहे हैं। इस क्षेत्र में निवास करने वाले पीड़ित लोगों के साथ ही आने जाने वाले राहगीरों और कैंप लगाने वालों के साथ ही स्कूली बच्चों तथा वार्ड पार्षद कविता अग्रवाल से बात की गई, तब उन्होंने क्या कहा, लिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम मोहन शर्मा है। आज मैं अपने नगर के पार्षद जी है ये गुजारिश करना चाहता हूँ, जो मैं आज कहना चाह रहा हूँ, कृपया उस पर मेरी पे ध्यान दें। मैं आवास विकास सेक्टर 9B में रहता हूँ और वहाँ की आज जो दुर्दशा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कई बार आवास विकास के अधिकारियों और आवास विकास के कर्मचारियों से ये बताया गया है कि कृपया करें यहाँ पर ध्यान दें। जैसे कि यहाँ की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, 2.5-3 फुट के गहरे गड्ढे हुए हैं, उसमें पानी भर जाता है, यही पता नहीं चलता कि सड़क क्या है और गड्ढा क्या है। सड़क को देखें या गड्ढे को देखें। दूसरी बात, जो खाली प्लॉट पड़े हुए हैं उसमें बहुत सारी झाड़ियाँ हुई हुई हैं, पानी भर गए हैं, कोई निकासी नहीं है, नालियाँ हैं वो चौक हुई पड़ी हैं। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएँ हैं। अभी तो बरसात की पहला सत्र शुरू हुआ है, 4 दिन की बारिश में यह हालत है आवास विकास सेक्टर 9B का कि बुरी तरीके से पूर्ण रूप से बंद हो चुकी हैं। कहीं पता ही नहीं चल रहा है, सब जगह मच्छर मक्खियाँ ज़्यादा आ गए हैं, सांप बिच्छू और आजकल के जौ जैसी चीज़ें बहुत निकल रही हैं, जो कि छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं। छोटे बच्चे क्या, बड़ों को भी प्रभावित कर रही हैं। ये जीव जंतु ऐसे हैं जिनको बड़ों से भी डर लगता है। तो ये आपको रात में परेशानी है, दिन में भी परेशानी आ रही है? इस तरीके की परेशानियाँ जो हैं वो दिन में भी हैं, रात तो छोड़िए दिन में भी हैं। और आवास विकास सेक्टर 9B की जो मेन सड़क है 30 मीटर, जो राधा कृष्ण मंदिर के जस्ट बराबर से आ रही है, उसमें भी इस तरीके की समस्या है। वहाँ तो सब 4-4, 5-5 फुट के गहरे गड्ढे हैं, क्योंकि वहाँ पे अधिकारियों का या नेताओं का किसी का भी आवागमन नहीं है। आज के टाइम में हमारे यहाँ जो मंत्री जी आते हैं, कोई भी अधिकारी आते हैं, वो सब पीछे के रास्ते से आते हैं, जो राही के बराबर से आ रहा है, नोदी एक्सपोर्ट वाली रोड से। वहाँ की सड़कें नहीं है। आवास विकास ने अपने कार्यालय के सामने भी रोड बहुत बढ़िया बनवा रखी है, तो जहाँ पे भी प्रशासनिक या आवास विकास अपना कार्यकाल है वहाँ पे सड़कें बहुत अच्छी हैं। बाकी आवास विकास में किसी तरीके की कोई सुनवाई किसी भी आम जनता की नहीं है। हालांकि आवास विकास बहुत पॉश कॉलोनी और बहुत महंगी सोसाइटी है। आदमी आवास विकास में इसलिए लेना चाहता है, आवास विकास एक अच्छी है, आदमी समझता है हम वहाँ पर बहुत सुरक्षित हैं। लेकिन आज के हालात जो है वो ये है, वहाँ पे ना तो कोई बीसी सुनता है, ना आवास विकास दफ्तर में आके कोई कर्मचारी ही सुनता है। वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनका नाम मिश्री लाल जी है, वो उनसे बात करते हैं तो कहते हैं साहब आवास विकास में अभी इतना पैसा नहीं है कि वो कार्य कर सके। हमने उनसे पूछा कि
साहब, आपने जो आवास विकास के सेक्टर 9B में फ्लैट बने हुए आवास विकास कार्यालय के सामने, वहाँ उन्होंने सड़क का जहाँ गहरे गड्ढे थे उन्होंने ठीक कर लिए। हमने उनसे पूछा जब यहाँ फिलहाल करिए जहाँ पे कोई रहता नहीं है, केवल उन्होंने फ्लैट जो बनाए हैं उसको सुधारने के लिए उन्होंने वो चीज़ कर ली है। लेकिन जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ आपके अमंटी रह रहे हैं, जहाँ आपने जिन लोगों को अलॉटमेंट किया है, वहाँ पे 2.5 3 फुट के गहरे गड्ढे हैं। पार्क आपने दिए हैं बड़े बड़े, उनके पार्क का कोई रख रखाव नहीं है। तो क्या ऐसे में ये सब चीज़ें उचित हैं? आदमी आवास विकास में सोसाइटी में इसलिए जगह लेता है कि आवास विकास से अच्छा कोई नहीं है। लाइट की व्यवस्था कैसी रहती है रात में? लाइट की व्यवस्था अगर आंधी तूफान आ जाते हैं तो लाइट की व्यवस्था पूरी रात गायब हो जाती है। इन्वर्टर वगैरह भी लोगों के गायब हो जाते हैं, इसमें छोटे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। आवास विकास में आज के टाइम में जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं उनकी कई बार रिक्शा पलट गई हैं, लोगों को बहुत दिक्कतें हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएँ हैं। आवास विकास में रहने वाले लोगों ने अब आवास विकास के दफ्तर के चक्कर काटना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको कोई उम्मीद नहीं है। ना तो कोई मंत्री सुनता है, ना कोई विधायक ही सुनता है, ना कोई अधिकारी ही सुनता है। इसलिए अब तो होना वही है जैसे राम पे। जैसे आजकल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपना एक पोर्टल चैनल बनाया है कि कोई भी समस्या हो हमारे पोर्टल पर डालिए, कभी आपने डाल के देखा उस पर? सर, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे भी हमने अप्लाई किया है, लेकिन अभी तक हमारा वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया है। अब आप क्या चाहते हैं? सर, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी गण है तो कृपया कर आप उनसे ये अनुरोध करते हैं, जितने भी अधिकारी लोग हैं या जो भी हमारे माननीय विधायक जी हैं या हमारे सांसद जी हैं, कृपया कर इस पर ध्यान दें। क्योंकि आवास विकास उठा के मंत्रियों पर डाल देता है कि साहब हमारे मंत्री को जैसे कोई नहीं आया है, हमें नगर निगम से कोई सुविधा नहीं मिल रही है। क्या अगर नगर निगम या हमारे सांसद जी या हमारे विधायक जी क्या अपनी जनता की कोई सुनवाई नहीं करेंगे? क्या अगर आवास विकास में नगर निगम नहीं आएगा तो क्या विधायक जी या सांसद जी कोई एक्शन नहीं लेंगे? क्या उनके लिए राजनीति या नगर निगम ही सब कुछ करेगा? उनका कोई दायित्व अपने नगर वासियों के लिए, अपने महानगर वासियों के लिए नहीं है, जबकि हमारा सबका सहयोग सभी के लिए होता है। किसी राष्ट्रीय दल से या किसी पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम आज जो भी हैं ये चाहते हैं कि भाई कोई भी विधायक या प्रधानमंत्री बनता है वो महानगर वासियों के स्वास्थ्य के लिए या उनकी रक्षा के लिए खड़ा रहे। बस मैं यही चाहता हूँ। और इस वीडियो में अगर किसी मंत्री जी को कोई बुरा लगा हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम, जय भारत। आप देख रहे हैं नगर निगम इस समय जो अभियान चला रहा है, सफाई अभियान का जो चल रहा है, इस समय सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध हेतु आरंभ हो चुका है। और उसके बाद भी ये बच्चे हैं जो लगातार धूप में भी मेहनत कर रहे हैं, पसीना छुड़वा रहे हैं, ठीक है। और सफाई अभियान के थ्रू आप देख सकते हैं कि इस तरीके का सफाई अभियान नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जो कि कोई किसी तरह की कोई सफाई नहीं है, केवल नाम के लिए सफाई होती है। यहाँ कोई कूड़ा दिखाई नहीं देता है। ये बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्षितिज। हितेश। क्षितिज क्षितिज जी, क्या अभियान चला रखा है आपने नगर निगम ने? प्लास्टिक के बारे में अभियान चला रहे हैं, लोगों को अवेयर करा रहे हैं कि इसका प्रयोग ना करें, इसका जितना से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम ही नहीं लेंगे तो दुकान वाला लेगा रखेगा ही नहीं। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे ये भैया हैं, छोटी छोटी बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, काम कर रही हैं, इतनी मेहनत में हैं, ठीक है। ये देखिए आप नगर निगम द्वारा इनकी तरफ से यूनिफॉर्म भी दी गई है और इस कड़ी धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ जी, आप अभी तब तक ही घूम रहे हैं, जैसे कि आपने बताया सफाई अभियान आपका चला रखा है। क्या आप बुद्धि विहार सेक्टर 9B सेक्टर 10 में भी की तरफ भी गए हैं? मैंने देखा था जैसे आपकी टीम अभी MGR पे मुझे 2 दिन पहले भी मिली थी। क्या उस तरफ भी आप इस तरीके का सफाई अभियान के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं? नगर निगम में क्या आप अपडेट करते हैं कि आपको क्या लगता है कि नगर निगम क्या जो आपके लिए कर रहा है कि सफाइयाँ आपको दिखाई दे रही हैं कि सफाइयाँ हो रही हैं? लोगों को अवेयर करने का काम है, जिससे कि हम लोगों को बता रहे हैं कि अपने घर में सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग करके रखें, सेग्रेगेशन करें, उस चीज़ का इधर उधर ना फेंकें, अपने आसपास सफाई रखें। इस बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को तो जागरूक कर रहे हैं, लेकिन मैं एक पर्सनली क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप लोग भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि
सफाई आपको दिखाई दे रही है नगर निगम द्वारा, जो सच्चाई है वही बताइएगा। सर जो सच्चाई है वही हम बताएंगे। ये जो कूड़ा है ये अभी उग जाएगा, बहुत आए गाड़ी आती है नगर निगम, डेली उठता है? डेली उठता है, डेली यहाँ पे पड़ता है। अच्छा ठीक है। तो आप देख रहे हैं छोटी छोटी बच्ची, क्या नाम है बेटा आपका? स्वाति जी। आपका क्या नाम है? कोमल जी। तो ये आप देखिए, ये नगर निगम की पूरी टीम है। यहाँ आवास विकास सेक्टर 2 में नगर निगम के द्वारा पूर्ण रूप से सफाई करी जाती है और यहाँ पे भी गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। यहाँ भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जहाँ पे गड्ढे और गंदगी है वहाँ पे मैं नगर निगम से कहना चाहूँगा कि वहाँ पे भी इन बच्चों को भेजें और इनका हौसला बढ़ाएं। लेकिन अगर इन बच्चों से काम करवाया जा रहा है तो नगर निगम से मैं अनुरोध करता हूँ कि इनकी हिम्मत को और बढ़ाएं, इनके काम को सराहना करें और जहाँ पे कूड़ा है, गंदगी है, वहाँ पे भी ध्यान दें। जय भारत। कॉलोनी है तो भाई अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, पर गेट के आगे पूरी कॉलोनी में हर जगह इतना पानी भरा रहता है, इतनी गंदगी की बस बहुत ज़्यादा। बच्चे बाहर निकल नहीं सकते, बड़े निकल नहीं सकते, गाड़ी लेके जाओ तो गाड़ी फिसल जाए, बच्चे गिर जाएं और बीमारी कीटाणु वगैरह इतने फैलते हैं, सांप कीड़े इतने जो घूमते, कहीं किसी चीज़ की कोई फैसिलिटी नहीं। हमें लगता ही नहीं है कि इतनी बढ़िया कॉलोनी में हम रह रहे हैं। सोच के तो ये आए थे कि भाई अच्छी कॉलोनी है, पर कोई सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि आप सुन रहे हैं कि रेणु जी ने बताया कि यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, सड़कों पे गड्ढे हैं, इतना प्लॉटों में पानी है कि तरह तरह की बीमारियाँ पनप रही हैं। जैसे ही बरसात का मौसम चल रहा है, आवास विकास इस तरीके में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है किसी भी तरीके की लेके। आवास विकास के दफ्तर में लोग जा के थक गए हैं। अब आवास विकास 9B के रहने वालों ने आवास विकास दफ्तर से उम्मीदें छोड़ दी हैं। अभी जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके घर के सामने ही पानी भरा हुआ है, इतना गहरा गड्ढा है कि पता ही नहीं चलता क्या है क्या नहीं। अभी जैसे कि इन्होंने बताया कुछ दिन पहले भी एक व्यक्ति गिर चुके थे। इस पर आपसे अनुरोध है कि इस पर कार्रवाई की जाए। नमस्कार अंकल जी, कहाँ रहते हैं आप? ये 9B में रहते हैं भैया। मकान नंबर क्या है आपका? 512 513। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण स्वरूप शर्मा। शर्मा जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ रहते हैं, आपको कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है? तो फील क्या होता है यार, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, इसको कोई देखने वाला नहीं आता है। किसी के पास जाए तो वो भी ये कह देता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये सारी बातें समस्या आ जाती है। अब जाए किसके पास? में आप कितनी बार गए हैं? आवास विकास में हम कई बार गए हैं वहाँ। क्या आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है वहाँ पे? हाँ दी हैं, और पता भी किया हमने जा कर के भाई ये ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा भाई, क्या बात है। अच्छा, तो फिर उन्होंने जवाब ये दिया भाई पैसा ही नहीं है इनके पास में। तो आपके पास जो यहाँ पे जो जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपके पीछे प्लॉट है, इसमें सब में पानी और गंदगी पड़ा है, झाड़ियाँ हो रखी हैं, नालियाँ पूरी तरीके चौक हुई पड़ी हैं। इसके विषय में आपने यहाँ पे जो अधिकारी हैं, जैसे हमने और लोगों से मालूम किया तो पता चलता है कि मिशी लाल जी हैं कोई। हाँ मिशी लाल जी है। हाँ, जो मिशी लाल जी से आपने कंप्लेंट करी इस विषय में? हाँ कहा, कंप्लेंट भी की और कहा भी। अच्छा, मिशी लाल से भाई ये देखो ये बड़ा दिक्कत हो रही है। हाँ फिर और क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे इस हिसाब से हमने यहाँ आवास विकास की जो लिया था उसका कोई हिसाब किताब नहीं। ये तो और वहीं जो गाँवों से भी बेहतर हो गया यहाँ तो। अच्छा, जैसे कि आवास विकास बहुत अच्छी पॉश कॉलोनी मानी जाती थी, इस वजह से लोगों ने लिया भैया। अच्छा, तो आवास विकास में सड़कों को तो मैं देख रहा हूँ कि पूरे महानगर में यही हालत है सड़कों की कि केवल 9B में ही ज़्यादा है आपकी। खराब है 9B में। 9B में ज़्यादा खराब है। ज़्यादा खराब है। और जगह की जैसे सेंट मेरी वगैरह पे तो हम देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ के लोगों को शिकायत वहाँ तो ठीक है। सेंट मेरी अब जैसे उधर जैसे सेक्टर 7 है, सेंट मेरी वाली रोड है, हाँ तो कोई गड्ढे नहीं है। वो लोग अफसरों की आने जाने वाली है, रोड अच्छा भी है वो। बाकी आगे जाओ तो वहाँ गड्ढा पता ही नहीं गाड़ी कहाँ है कि निकाली है। अपने पार्षद जी के पास जाइए इस विषय को लेके, अपने विधायक जी के पास जाइए, क्यों नहीं जाते आप? अरे हम तो कई बार जाते हैं, वो आप फिर दोबारा लौटते ही नहीं है। एक बार से वोट लेने के लिए तो आते हैं, फिर उसके बाद तो वो देखते ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है पोजीशन है। अच्छा ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है ना, फिर से बोलो एक बार। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं लक्ष्य सक्सेना, बुद्धि विहार 9B में रहता हूँ। मकान नंबर मेरा 401 है और यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं। आप देख रहे हैं जगह जगह जो है पानी भरा हुआ है गड्ढे में। पार्कों की स्थिति इतनी ख़राब है, सारे पार्कों में पानी भरा हुआ है। यहाँ पे सांप, बिच्छू और बंदर ये सब यहाँ पे जो है उछल कूद मचाते रहते हैं और लोगों के लिए नुकसानदायक हैं। इसके अलावा सारी सड़कों की और नालियों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
जरा से बारिश का मौसम में जो है हर समय लाइट भागती रहती है। 9B की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे आपने कभी आवास विकास दफ्तर में या किसी अधिकारी से कंप्लेंट करी है? आवास विकास दफ्तर में जाते हैं, वो टाला मटोली करते हैं, वो कहते हैं नगर निगम वाले जाने इस चीज़ को, और वो कोई इस पे जो है कार्रवाई नहीं करते हैं। आवास विकास वालों से कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं, तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरे अलावा बहुत सारे 9B के लोग जो है जाते हैं और अपनी बात बताते हैं, लेकिन किसी की कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ पे हालात इतने ख़राब हैं, ज़मीनों के रेट इतने हाई हैं, आवास विकास की जो है व्यवस्था के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो। आपने आवास विकास में मकान क्यों लिया था फिर? आवास विकास में मकान ये सोच के लिया था कि बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी, बहुत बढ़िया जो है अच्छी कॉलोनी बनेगी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे जो है डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। ज़ीरो है। तो जैसे आपकी पार्क की सफाई वगैरह, नालियों की सफाई वगैरह क्या है? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं करने आता है। कभी कंप्लेंट भी करो तो भी कोई नहीं करने आता है। नालियों में सब पानी भरा हुआ है, जरा सी बरसात होती है तो सारा कीचड़ जो है सब रोड पे आ जाता है। अच्छा सर, जैसे कि हम बाहर वाली रोड पे देख रहे हैं सेंट मेरी के बाद की, वो तो रोड बहुत अच्छी है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? बस वो एक रोड है, वो इसलिए तैयार करा दी जाती है कि योगी जी या उनकी मोदी जी की कोई रैली वगैरह होती है, राजनीतिक कारणों से वो रोड केवल सर्किट हाउस से वहां तक के लिए तैयार कराई जाती है। इसके अलावा वाली रोड, हाँ, नोदी एक्सपोर्ट वाली रोड पर। इसके अलावा पूरी बुद्धि विहार की जितनी मेन रोड्स हैं, MGR वाली मेन रोड्स हैं, या जितनी भी जो है लिंकिंग रोड हैं, डायरेक्ट रोड है, कोई भी किसी पे कोई तरह की जो है सब में गड्ढे भरे हुए हैं, सब में बहुत बुरी टूटी फूटी हालतें हैं। तो आप बरसात में सड़क देखते हैं या गड्ढा देखते हैं सर? गड्ढे गड्ढे दिखते हैं, सड़क तो दिखाई नहीं देती है, बच बच के चलना पड़ता है, किसी तरह निकल पाते हैं। कभी कभी जो है जो बुजुर्ग हैं वो चोटिल भी हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं 9B में रहता हूँ। 9B में ही रहते हैं आप? जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप आवास विकास से? आवास विकास में बहुत सारी समस्याएं, सड़कें बहुत बेकार हो गई हैं, यहाँ पे आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, गड्ढे बहुत गहरे हैं। देखो आप, देखिए सर, आप गड्ढे देख रहे हैं जैसे कि भैया बता रहे हैं। ये बस आवास विकास से यही कहना है कि जल्द से जल्द ये सड़कें बनवाई आप कभी आवास विकास समिति पे गए हैं?